हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस रीड करेंगे। हम फ्यूचर के दो पार्ट्स फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं और उससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट के भी चारों पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें समझिए, फिर आप इस टेंस को आसानी से समझ पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। कैसे हम पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही एग्जाम्पल है। तो इसके लिए जब आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें जो मेन वर्ब होती है, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, खेलना, हंसना, रोना, ये जो मेन वर्ब्स हैं इनके साथ लगकर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी। अगर ये शब्द आते हैं मेन वर्ब के साथ लगकर तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे लोग घूम चुके होंगे, वह पढ़ चुका होगा, वो आ गए होंगे, वो जा चुका होगा, वो खेल चुका होगा, वो सो चुका होगा, वो नहा चुका होगा, वो टीवी देख चुका होगा, वह पढ़ ली होगी, वो खेल ली होगी, ठीक है, वो किताब दे चुकी होगी। तो इस टाइप के सेंटेंस जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हम हर टेंस में मैंने आपको बताया है कि हमारे 3 टाइप्स के जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इनमें हम कैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, देखिए, इनको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक, जैसा कि आपको पता है कि इनमें नहीं और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता, ये सिंपल स्टेटमेंट होती है। तो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगी, देखिए, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के साथ हमें यूज करना है हैव, क्योंकि आपका परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हम हैव का यूज करेंगे। और हैज हैव के साथ आपको पहले ही पता है कि हमने प्रेजेंट टेंस में भी किया था, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, इसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हो। जैसे हम निकल चुके होंगे, इसके एग्जांपल्स देखिए, हम निकल चुके होंगे, राम जा चुका होगा, वो सो चुकी होगी, ठीक है। अब इन्हें हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए, हम। अब हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। अब हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, विल और प्लस में हैव। अब यहाँ हमें यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो इसमें मेन वर्ब क्या है आपकी, निकलना। निकलना क्या होता है, लीव, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट, वी विल हैव लेफ्ट, हम निकल चुके होंगे। राम जा चुका होगा, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखिए, राम। तो राम आपका हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, राम विल हैव गो। जाना क्या होता है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो एंड गॉन, राम विल हैव गॉन। वो सो चुकी होगी, वो सो चुकी होगी, सब्जेक्ट क्या हो गया, वो, और चुकी होगी मतलब ये लड़की है, फीमेल है, तो सी। हेल्पिंग वर्ब विल हैव। अब देखिए, सोना क्या है, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या है, स्लेप्ट, SLEPT, सी विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुकी होगी। अब देखिए, बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक के नाम से पता लग रहा है इनमें हमें कोई भी काम करने के लिए मनाही होगी, किसी भी काम की इसमें नहीं, इसमें वर्ड का यूज होता है। तो जैसे देखिए, हम निकल नहीं चुके होंगे, यहाँ हमने यूज कर दिया नहीं का। राम जा नहीं चुका होगा, राम
जा नहीं चुका होगा, वो सो नहीं चुकी होगी, वो सो नहीं चुकी होगी। तो देखिए इन्हें हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम क्या है हमारा सब्जेक्ट वी। अब पहले इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। सॉरी, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, और नेगेटिव सेंटेंस में हमारा विल के बाद लगेगा नॉट और फिर आएगा हैव। विल नॉट हैव प्लस आगे सेम रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें केवल आपको थोड़ा सा चेंज करना है, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। तो ये आ जाएगा वी विल नॉट हैव लेफ्ट, हम नहीं निकल चुके होंगे। दूसरा देखिए राम जा नहीं चुका होगा, तो ये क्या हो जाएगा? राम विल नॉट हैव गॉन। नेक्स्ट देखिए वो सो नहीं चुकी होगी, तो क्या हो गया? सी विल नॉट हैव स्लेप्ट। एसएलई पीटी स्लेप्ट, वो सो नहीं चुकी होगी। तो इस टाइप के आप और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि जो टेंस है वो बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं करते हमें वो चीज़ बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन आप अगर उसकी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही आसानी से आप इन्हें समझ पाओगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जितना हो सकता है इनकी प्रैक्टिस को कीजिए, प्रैक्टिस को छोड़िए मत। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इन्हें हम हिंदी में प्रश्न मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना, इन सेंटेंसेस में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले WH वर्ड्स, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट। अगर आपके नॉट का यूज है तो हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे नॉट का। अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, अगर आपको दिया हुआ सेंटेंस में अगर नहीं का प्रयोग है तो ही हम यहाँ पर नोट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसमें देखिए क्या वो खेल चुका होगा, वो क्या खेल चुका होगा, क्या राम जा चुका होगा, क्या वो सो चुकी होगी। आप एक का लिखते हो राम कहाँ जा चुका होगा, राम कहाँ जा चुका होगा। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स होंगे। तो इनमें मैं आपको पहले भी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि इस टाइप के जो सेंटेंस है इनमें WH वर्ड्स होते हैं। कौन से होते हैं ये आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ। व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, व्हेन है, हुज है, विच है, whom है, हाउ है। ये वर्ड्स जिनका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं वो WH फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि क्या वो खेल चुका होगा, वो क्या खेल चुका होगा। ये दो टाइप की सेंटेंस है, इन्हें हम दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि WH से हमें कब स्टार्ट करना है और विल से कब स्टार्ट करना है। ये मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताती आई हूँ। तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि जहाँ हम अपने क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जहाँ हम अपने क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते वहाँ हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। दूसरा मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि अगर आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से है, अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से है तो हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे, और अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से नहीं है, आगे सब्जेक्ट है, तो हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे। तो आइए, क्या वो खेल चुका होगा, तो इसमें आप कह सकते हो कि हाँ या ना, यस और नो में आंसर दे सकते हैं। अब यस नो में आंसर दे सकते हो तो हम इसको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या वो खेल चुका होगा, कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल। अब वो है, चुका है, तो मतलब ये मेल है, विल ही। अब इसके बाद हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हैव, और हैव के बाद हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। खेलना क्या होता है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड। विल ही हैव प्लेड। दूसरा देखिए, वो क्या खेल चुका होगा। इसमें आप हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते कि वो क्या खेल चुका होगा, आपको बताना होगा वो फुटबॉल खेल चुका होगा, क्रिकेट खेल चुका होगा, टेनिस खेल चुका होगा,
या कोई और गेम है, तो आपको गेम का नाम बताना होगा। यहाँ हम डायरेक्ट यस नो में आंसर नहीं दे सकते, तो इसके लिए हम WH क्या के लिए क्या होता है, व्हाट विल ही हैव बीन प्लेड, कि वो क्या खेल चुका होगा। लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन मत भूलना, ये भी जरूरी है। क्या राम जा चुका होगा, हाँ या ना, यस नो में आंसर दे सकते हैं, तो आप लिखोगे विल राम हैव गॉन, क्या राम जा चुका होगा। क्या वो सो नहीं चुकी होगी, ये देखिए अभी नेगेटिव का यूज हुआ है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, क्या से स्टार्ट है, हम विल से स्टार्ट करेंगे, विल सी नॉट हैव स्लेप्ट, क्या वो सो नहीं चुकी होगी। राम कहाँ जा चुका होगा, अब देखिए इसमें आगे आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बीच में है, तो मतलब ये WH वर्ड से स्टार्ट होगा। तो इसमें आप क्या यूज करोगे, कहाँ, कहाँ क्या होता है, वेयर विल, ठीक है। सब्जेक्ट आपका हो गया राम, हैव जाना क्या होता है, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गॉन। वेयर विल राम हैव गॉन, राम कहाँ जा चुका होगा। तो ये हमारे सेंटेंस थे, एग्जाम्पल्स थे इंटरोगेटिव सेंटेंस के। आप ऐसे ही और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसान लगने लगेंगे। प्रैक्टिस को अपनी मत रोकिए, इस टेंस को अच्छे से समझिए, पहचानिए और इसके रूल्स को लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।